हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। एनिमल किंगडम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैब असिस्टेंट 2026 के लिए। इस वीडियो में आपको बहुत इजी तरीके से और बहुत क्लासिफिकेशन करके जो एनिमल किंगडम है वो समझाया गया है। आप इसको पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा और बहुत इजी तरीके से आपको ये समझ में आएगा। इसके अलावा में जो एक टॉपिक रह गया है योजिक कड़िया, वो योजिक कड़िया के लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो या और आपके जो चैनल है उस पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो आपको इस वीडियो के अलावा आपको योजिक कड़िया जरूर याद करनी है। इसके अलावा जो इकाइनोडर्मेटा होता है उसमें जो लार्वा अवस्था होती है उसमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, और जब वो वैश्यक अवस्था होता है उसमें अरीय समिति पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम मतलब प्राणी जगत। आर एच व्हीटकर ने 1969 में 5 किंगडम डिवाइड किए थे। कौन कौन से? पोरिफेरा, पोरिफेरा और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक और प्लांटी। ठीक है, इनमें से अपन कौन सा स्टडी करें अब? एनिमल किंगडम। ठीक है, तो आर एच व्हीटकर ने जो 5 जगत बताए थे उनमें से एक जगत कौन सा है? प्राणी जगत, जिनमें एक तो कौन सा था? मोनेरा था, एक प्रोटिस्टा था, एक फंजाई था, एक प्लांटी था, एक एनिमेलिया। ठीक है, जिनमें से अपन कौन सी स्टडी करें अभी? प्राणी जगत। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो हमारा एनसीईआरटी है उसका 11th वाला चैप्टर है ये, और है ना आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादा नहीं। और जो हमारा ये सिलेबस है पूरा वो किस पे डिपेंड है? एनसीईआरटी पे डिपेंड है, मतलब हमारा वीडियो पूरा एनसीईआरटी पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये बता दो कि संघ कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। ठीक है, जिनके वर्गीकरण के आधार कितने हैं? 6 है। ठीक है, कोर्डेटा के वर्ग कितने हैं? 7 है। ठीक है, और उसके उदाहरण और दिए गए हैं। ठीक है, और क्या दिए गए? उसके उदाहरण दिए गए। ठीक है, सबसे पहले बता दूं वर्गीकरण के आधार कितने हैं? 6। कितने आधार पे वर्गीकरण किया गया है प्राणी जगत का? 6 आधार है, जिनमें से सबसे पहला क्या है? संगठन। कौन सा है? संगठन। संगठन का आधार। ठीक है, कौन सा है? संगठन का। और संगठन में कैसे कैसे है संगठन का आधार? संगठन का आधार ऐसे है कि जीव है वो कितने टाइप के होते हैं? कोशिकीय होते हैं, उत्तक होते हैं यानी कि सेलुलर होते हैं, टिश्यू होते हैं, सिस्टम होते हैं और ऑर्गन सिस्टम होते हैं, है ना। तो सेलुलर कौन से होते हैं? यानी कि जो कोश जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ये कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है, वो कौन से होते हैं? सेलुलर, है ना। कोश के स्तर का संगठन स्तर पाया जाता है। उत्तक मतलब जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर कोई विशेष कार्य करती है ना, वो कौन से हो गए? विशेष कार्य करती है। वो क्या होते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। तो जिनका बॉडी स्ट्रक्चर किसका स्तर का बना होता है? टिश्यू स्तर का बना होता है, उनका संगठन कैसे हो गया? टिश्यू स्तर का हो गया। अंग स्तर का, जिसमें एक से अधिक टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। तो जिनमें अंग स्तर का संगठन पाया जाता है वो कौन सा हो गया? अंग स्तर का संगठन। और इसके अलावा बहुत सारे अंग आपस में मिलकर क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, जो सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं। तो कुछ जीव में क्या होता है? अंग तंत्र प्रकार का संगठन भी पाया जाता है, यानी वो किससे मिलके बना है? जीव किससे मिलके बना है? कोशिका से मिलके बना है, उत्तक से मिलके बना है, अंग से मिलके बना है, ये अंगों के समूह यानी अंग तंत्र से मिलके बना है। ये क्या है? पहला वर्गीकरण का आधार है, जिसे बोल रहे हैं अपन संगठन का आधार। दूसरा है सम्मिति। सम्मिति सम्मिति यानी सिमिट्री, यानी कि किसी भी जीव को किसी विशेष तल के द्वारा यदि हम दो भागों में काट सकते हैं तो वो क्या कहलाता है? सिमिट्री। और किसी भी भाग के थ्रू हम उसे काट नहीं सकते, बराबर हिस्सों में बांट नहीं सकते, तो वो क्या कहलाता है? एसिमिट्री कहलाता है। जैसे सिमिट्री में भी दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक तो होती है रेडियल होती है, और एक होते हैं बाईलेटरल। एक कौन सी होती है? बाईलेटरल। ठीक है, रेडियल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि किसी भी एक भाग से उसको बराबर दो भागों में बांट सकते हैं। कोई फिक्स नहीं, कहीं से भी काटो हर बार वो क्या है? बराबर भागों में कटेगा। जैसे केक, केक को आप कहीं से भी काटो, बीच में से काटते हो, इधर से काटो, कोई सा उसका फिक्स नहीं है, वो त्रिज्या रूप में कटेगा। तो हर बार क्या कैसे कटेगा? बराबर कटेगा। तो वो कौन सी होती है? रेडियल। कौन सी रेडियल हो गई? रेडियल सिमेट्री हो गई। दूसरा होता है बायलेटरल। बायलेटरल हम खुद का एग्जांपल ले सकते हैं। यदि हम क्या है? लॉन्गिट्यूडल काटे, यदि हमारी क्या है? समांतर रूप से हमें बीच में से यदि बराबर हिस्सों में बांटे तो हमारा एक हिस्सा दूसरा हिस्सा एक दूसरे से क्या होगा? बराबर होगा। यानी एक हिस्से में एक हाथ आएगा, एक हिस्से में एक पैर आएगा, दूसरे हिस्से में एक हाथ आएगा और दूसरी साइड एक पैर आएगा, और हम क्या है? दो हिस्सों में बराबर बट जाएंगे, तो हम क्या है? बायलेटरल। तो एक फिक्स स्तर के थ्रू हमें दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। लेकिन यदि ऐसे बात करें
इस टाइप से बात करें तो ऊपर का नीचे के भाग को यदि हम दो भागों में डिवाइड करें तो वो बराबर नहीं होगा। तो हम हर जो स्तर है उसके थ्रू क्या है, दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। तो किसी भी भाग के थ्रू यदि दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तो वो तो रेडियल कहलाता है। किसी विशेष तल के द्वारा यदि जीव को दो भागों में बांटा जाता है तो वो क्या कहलाता है, बाइलेटरल। ठीक है, तो एक तो हो गया सिमिट्री जिसे काटा जा सके, और एसिमिट्री जिसे एक किसी भाग के थ्रू नहीं काटा जा सके, वो कौन सा हो गया, एसिमिट्री। जैसे विशेष तल हो, कोई सा तल हो, यदि नहीं काट पा रहे तो वो कौन सा हो गया, एसिमेट्री, जैसे स्पंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा वर्गीकरण का आधार है द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक, यानी डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब होता है कि जब भी कोई जीव बनता है, भ्रूण बनता है, तो वो तीन स्तरों से मिलकर बनना होता है। बॉडी के हमारे तीन स्तरों से हमारी पूरी बॉडी बनती है, यानी कि जो मेन रूप से तीन स्तर होते हैं, उन तीन स्तरों से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। कौन कौन सा होता है, एंडोडर्म होता है, एक्सोडर्म होता है और मेसोडर्म होता है। ये तीन लेयर्स होती है। ठीक है, यदि किसी जीव में ये सिर्फ दो लेयर्स पाई जा रही है, कौन सी, बाह्य एक्टोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विकोरिक। उसे क्या बोलते हैं, द्विकोरिक। त्रिकोरिक का मतलब उसमें तीनों पाई जा रही है, बाह्य कौन सी, एक्टोडर्म, मध्य में कौन सी पाई जाती है, मेसोडर्म, और उसके आंतरिक रूप से कौन सी पाई जाती है, एंडोडर्म। यदि इसमें तीनों लेयर पाई जा रही है तो उसे क्या कहेंगे, त्रिकोरिक। ठीक है, फिर है प्रगुही। प्रगुही मतलब होता है सिलोम, यानी कि ऐसी जगह जो खाली जगह पाई जा रही है बॉडी में, उसमें फ्लूइड पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सिलोम कहा जाता है। और वो सिलोम किसके द्वारा कवरित होती है, मेसोडर्म के थ्रू, उसे बोलेंगे सिलोम। यदि किसी जीव में तीनों लेयर पाई जा रही है, मान लो ये तीनों लेयर पाई जा रही है, बाहर क्या है, एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म, और इधर क्या हो गई, एंडोडर्म। लेकिन मेसोडर्म होती है, उसके बीच में क्या है, कोई गुहा नहीं पाई जा रही। ठीक है, मेसोडर्म एंडोडर्म के बीच मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई गुहा नहीं पाई जा रही, तो वो कौन से होते हैं, एसिलोमेट कहलाते हैं। और मान लो कि गुहा पाई जा रही, प्रॉपर नहीं पाई जा रही, बीच में एक खाली जगह है जिसमें मेसोडर्म होता है, वो गोले गोले के रूप में क्या है, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाएंगे, उसको क्या बोल देंगे, प्यूसिडोसिलोमेट कहे जाएंगे। और जिन जीवों में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अच्छी तरह से गुहा पाई जाती है, जो कि मेसोडर्म के थ्रू दो चारों ओर से कवर रहती है, वो क्या, कौन से कहलाएंगे, सिलोमेट कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद है खंडीबन, यानी उसके खंड। खंड है यदि बाह्य तथा आंतरिक रूप से, यानी कोई जीव है, मान लो उसकी बाह्य स्किन पर ही अपन को क्या, खंड दिखाई दे रहे, लेकिन उसके यदि अपन अंदर से पोस्टमार्टम करें तो उसमें किसी प्रकार से कोई खंड नहीं पाए जा रहे। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बाह्य रूप से भी खंड दिखाई दे रहे, और उसके आंतरिक भाग भी, अंदर से भी यदि वो लेयर हटा दे तो अंदर भी उसके रूप, शरीर कैसे दिखाई देगा, खंडों में दिखाई दे रहा है। तो खंड के आधार पर भी क्या है, जीवों को बांट सकते हैं, तो वो हो गया खंडी भवन। पृष्ठरज्जु, पृष्ठरज्जु यानी कुछ कुछ जीवों में जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है उन्हें तो क्या कहा जाता है, कोडेट कहा जाता है, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन कोडेट कहा जाता है। फिर उसके बाद हम कोडेट को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो वर्टिब्रेट्स और दूसरा है नॉन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा आगे वाला कौन सा हो गया, रज्जु की, यानी कि कोडेट क्या होते हैं। कोडेट होते हैं, उसके तीन उपसंग बांटे गए, मैंने बताया ना, रज्जुकी के आधार पे दो टाइप होता है, कोडेट और दूसरा कौन सा होता है, नॉन कोडेट। तो कोडेट होते हैं उसको भी अब तीन भागों में बांटते हैं, एक तो यूरोकोडेटा, एक सिफलोकोडेटा और ये वर्टिब्रेटा। कितने भागों में बांटते हैं, तीन में, यूरोकोडेटा, सिफलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा को कितने भागों में बांटते हैं, सात वर्ग में। वर्टिब्रेटा को वापस कितने वर्ग में बांटा गया है, सात में। ठीक है, इसी प्रकार एरज्जुकी, यानी कि नॉन कोडेट। नॉन कोडेट कितने हैं, नॉन कोडेट है हमारे पास कुल 10, और उन 10 को, और चाहे कोड वर्टिब्रेट्स हो यानी कोडेट में हो, चाहे नॉन कोडेट हो, उनको आपको सीक्वेंस ही याद करना है। सीक्वेंस से क्यों याद करना है, क्योंकि वो डेवलपमेंट के बेस पर रखे गए, जितना अधिक डेवलपमेंट हो रहा है उसमें उतना ही अधिक विकसित अंग पाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पोरिफेरा सबसे कम विकसित है, उसके बाद सबसे अधिक विकसित कौन सा मान सकते हैं अपन, कोडेट मान सकते हैं, तो कोडेट में ज्यादा अधिक विकसित अंग पाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, मुझसे सीक्वेंस याद करना है। सीक्वेंस से कैसे, पहले याद करना है आपको पोरिफेरा, निडेरिया, टिनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एक्सकेहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। इनके बीच में आपको बता दूं, इनके बीच में जो योजक कड़ियां है, वो योजक कड़ियां भी आपको याद करनी है। ठीक है, किसके बीच कौन कौन सी योजक कड़ियां है, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा आपको ये पोर्शन याद करना है। आपके एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, यदि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो आपसे योजक कड़ियां पूछ सकता है। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो या पीडीएफ
डाल दूंगी, अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। तो पोरिफेरा किसमें, पोरिफेरा बाद निडेरिया, निडेरिया के बाद टिनोफेरा, टिनोफेरा के बाद प्लेटीहेल्मिंथेस, प्लेटीहेल्मिंथेस के बाद एस्केल्मिंथेस, फिर एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर कैनोडर्मेटा, फिर लास्ट में आता है हेमिकोडेटा, और हेमिकोडेटा के बाद कौन आता है, कोडेट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद है कोडेट्स में अपने कितने पढ़े, 3 पढ़े थे, यूरोकोडेटा, सिफलोकोडेटा और वर्टिब्रेट्स। इन वर्टिब्रेट्स को भी कितने भाग में बांटा गया है, 5 में वर्ग। और कुल कोडेटा को कितने भाग में बांटा गया, 7 में, जिसमें 5 तो क्या हो गया वर्टिब्रेट्स, और एक एक कौन से हो गया, एक हो गया इसमें यूरोकोडेटा, एक हो गया सिफलोकोडेटा। तो टोटल कितने हो गए, 7, 7 कौन हो गया, कोडेटा। और वर्टिब्रेट्स कितने हो गए, 5 हो गए। ये वर्टिब्रेट्स भी आपको सीक्वेंस से याद करने हैं। कैसे, सीक्वेंस में पहले क्या होता है, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, मतलब अपन ऐसे बोलते हैं कि पहले के पृथ्वी पर पानी पानी था, मतलब पहले कौन से जीव हो गए, जलीय जीव हो गए। फिर जलीय जीव थोड़े थोड़े स्तर पर चलने लगे तो उभयचर हो गए। फिर पूर्ण रूप से स्तर पर चलने लगे तो स्थलीय हो गए। फिर क्या आ गया, फिर आगे अपने पास एवीज आगे, पक्षी आगे, और सबसे विकसित कौन है, मैमेलिया। तो आपको इनमें भी क्या है, सीक्वेंस याद करना है, क्योंकि ये विकास के आधार पे सीक्वेंस है। तो पहले कौन से आ गया, पीसीस, फिर कौन से आ गया, एम्फीबिया, फिर आ गया रेप्टिलिया, फिर आ गया एवीज, और फिर आ गया मैमेलिया। ये किसके वर्ग है, वर्टिब्रेट्स के। वर्टिब्रेट्स कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कौन सी, ये भी बांटे गए जबड़े के आधार पे, नॉन जबड़े के आधार पे, ठीक है, इस टाइप से बांटे गए। तो पहले कौन से होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्टिक्थिस और ऑस्टिक्थिस, तो किसमें आते हैं, ये तो पीसीस में आ जाते हैं। एम्फीबी आता है, फिर रेप्टिली आता है, फिर एविस आता है, फिर मैमेली आता है, ठीक है। उसके बाद है वर्गीकरण के आधार। वर्गीकरण के आधार मैंने बता दिया कि कोशिकीय स्तर का, जिसमें कोशिका जैसे यानी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, ठीक है, उनका जीवन स्तर इसी स्तर पर होता है, वो कौन से हो गए, स्पंज हो गया। आपको एग्जाम्पल जरूर याद करना है। कोशिकीय स्तर में किसमें पाया जाएगा, पोरीफेरा में, ठीक है। उत्तरक स्तर का किसमें पाया जाएगा, सिलेंटेटा और टिनोफेरा में। कहाँ पाया जा रहा है, सिलेंटेटा और टिनोफेरा में। फिर उसके बाद अंग स्तर किसमें पाया जा रहा है, प्लेटीहेल्मिंथेस में। फिर अंग तंत्र स्तर में किसमें पाया जाता है, एनिलिडा टू कोर्डेटा। एनिलिडा टू कोर्डेटा में किसमें पाया जा रहा है, अंग स्तर। अब मैंने बताया था आपको सीक्वेंस इसलिए याद करना है, क्योंकि सीक्वेंस में बेस पर ही क्या है, संगठन का स्तर भी है। जो कम विकसित है वो कोशिकीय स्तर है, जो से थोड़ा सा ज्यादा विकसित है वो उत्तक स्तर के, और उससे ज्यादा विकसित है वो कौन से हो गए, अंग स्तर के। तो पोरीफेरा कौन से हो गया, कोशिकीय स्तर का, और सिलेंटेटा टिनोफेरा कौन से हो गया, उत्तक स्तर का, और प्लेटीहेल्मिंथेस अंग स्तर का, अंग तंत्र स्तर के कहाँ हो गया, एस्केल्मिंथेस टू कॉर्डेट। उसके बाद है प्रगोयीय सिलोम। सिलोम में है एस्लोमेट, कौन से है, प्लेटीहेल्मिंथेस। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट कौन से होते हैं, एस्केल्मिंथेस। सत्ते यानी उसमें पूर्ण रूप से जो गुआ है वो मेसोडर्म से कवर होगी, वो किसमें पाया जा रहा है, एनिलिडा टू कॉर्डेट। यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एनिलिडा, और यहाँ कहाँ स्टार्ट हो रहा है, एनिलिडा। तो अंग स्तर और देखो ये दोनों कॉमन है, एनिलिडा टू कॉर्डेटा, ये भी एनिलिडा टू कॉर्डेटा। अंग स्तर इसमें कहाँ पाया जा रहा है, प्लेटीहेल्मिंथेस, ठीक है। और इसमें कहाँ पाया जा रहा है, ये एस स्यूडोसिलोमेट, एस्केल्मिंथेस, और एग हुई कौन सा होता है, प्लेटीहेल्मिंथेस, ठीक है। उसके बाद है सिमेट्री। असमित यानी कि जिसमें सिमेट्री डिवाइडेड ना हो, वो कौन सी हो गई, स्पंज। और रेडियल वाले किस किस में पाया जा रहा है, स्लेंटेटा और इकाइनोडर्मेटा। द्विपार्श्व किस में पाया जाएगा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। इसमें एक चीज और बता दूं, जो इकाइनोडर्मेटा है वो 2 अवस्था होती है इसमें, एक तो लार्वा और एक होती है इसमें वैश्य के अडल्ट अवस्था। लार्वा अवस्था होती है उसमें तो कौन सी होती है, अरीय, ठीक है। और वैश्यक अवस्था में कौन सी होती है, द्विपार्श्व, कौन सी होगी, द्विपार्श्व, ठीक है। उसके बाद है खंडीभवन, सेगमेंटेशन, है ना। तो शरीर का यदि बाह्य और आंतरिक रूप दोनों रूप से यदि खंड में विभाजित होता है तो उसे क्या बोलते हैं, खंडीभवन या सिगमेंटेशन, जिसमें सबसे स्पष्ट किसमें होता है, एनिलिडा। एनिलिडा में कौन कौन से एग्जाम्पल हो गया, केचुआ वगैरह ये हो गए, जो आपने केचुआ बरसात के टाइम ज्यादा निकलते हैं केचुआ, तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, वो रेंग रेंग के चलता है, वो एक एक खंड उसमें क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो उसमें कौन सी होती है, सुस्पष्ट खंडीभवन या विखंडा, जिसे मेटामर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और आर्थोपोडा में कौन सा होता है, आर्थोपोडा भी खंडित होता है, उसमें 3 भागों में बटा हुआ होता है आर्थोपोडा, ठीक है। इसके अलावा कॉर्डेट अपन भी मान सकते थोड़ा बहुत। उसके बाद है द्विकोरिक और त्रिकोरिक। द्विकोरिक त्रिकोरिक क्या होता है, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक में जिसमें 2 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और ट्रिप्लोप्लास्टिक जिसमें तीनों लेयर पाई जाएगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो द्विकोरिक वाले कौन से हो गए, स्लेंटेटा, कौन सा हो गया, स्लेंटेटा। और त्रिकोरिक कौन से हो गया, प्लेटीहेल्मिंथेस टू कॉर्डेटा। प्लेटीहेल्मिंथेस टू कॉर्डेटा क्या हो गए,
कोरिक हो गया, ठीक है। सिलेंटेटा हो गया। टिनोफेरा होता है ना, वो भी द्विकोरिक होता है, लेकिन टिनोफेरा में जो कॉर्डेट एक्टोडर्म और एंडोडर्म होते हैं उसके बीच एक छोटी सी लेयर पाई जाती है जिसे मेसोगिलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसोगिलिया कहा जाता है। तो वो भी एक तरह से द्विकोरिक में आता है, ठीक है। तो सिलेंटेटा हो गया और टिनोफेरा। टिनोफेरा में क्या होता है? टिनोफेरा में ये होता है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक छोटी सी लेयर पाई जाती है जिसे मेसोगिलिया कहा जाता है। और प्लेटीहेल्मिंथ कॉर्डेटा में कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड। जिनमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं उनका कॉर्डेट कहा जाता है, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाते उन्हें नॉन कॉर्डेट कहा जाता है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड का मतलब होता है किससे उत्पन्न होती है? नोटोकॉर्ड मेसोडर्म लेयर से। कौन सी लेयर से उत्पन्न होती है? मेसोडर्म से। और कहाँ पाई जाती है? हमारी बैक साइड यानी पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, ठीक है। और पृष्ठ रज्जुधारी इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? पृष्ठ रज्जुधारी यानी कॉर्डेट कहा जाता है, ठीक है। और जो पृष्ठ रज्जुधारी नहीं होते यानी जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी वो कौन से हो गए? नॉन कोड। तो नॉन नोटोकॉर्ड के आधार पर भी जीव को दो भागों में बांटा गया है। जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है पृष्ठ सतह पर वो तो कौन से होते हैं? कोर्डेट। और जिनमें नहीं पाई जाती वो कौन से हो गए? नॉन कोर्डेट, ठीक है। उसके बाद है संघ पोरिफेरा। सबसे पहले अपने पास कौन सा संघ आ गया? पोरिफेरा। अपन ने पढ़ा था ना, पोरिफेरा आ गया, फिर सिलेंटेटा, फिर टिनोफेरा आता है, ठीक है। फिर कौन से आते हैं उसके बाद आपको सीक्वेंस याद करना है सारा, ठीक है। तो पहले कौन सा है? पोरिफेरा। पोरिफेरा की क्या क्या विशेषता है, ठीक है। तो इसका सामान्य नाम क्या बोलते हैं? इसको स्पंज। स्पंज नहीं होते जो नहाने धोने के लिए यूज करते हैं, बर्तन वगैरह धोने के लिए जो स्पंज होता है, मतलब जिसमें पानी चला जाता है, दबाने के बाद निकल जाता है, तो उस टाइप की स्पंज के जैसे होते हैं कौन? पोरिफेरा, इसलिए इनको स्पंज भी बोलते हैं। ये आद्य भवकोष्ठीय होते हैं। कैसे होते हैं? आद्य भवकोष्ठीय, ठीक है। और ये क्या तो कैसा होता है इनका संगठन स्तर? कोशिकीय स्तर का। समिति कैसे होती है? असमिति। सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। और आवास कैसा होता है? समुद्री होता है ये, ठीक है। बाद में जैसे जैसे विकसित हो गए वो स्वच्छ जल में वाली में होते हैं। स्टार्टिंग वाले कौन से आते हैं? समुद्री में आते हैं ज्यादातर। तो ये चीजें कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए। यानी स्टार्टिंग वाली का संगठन स्तर कैसा होगा? कोश के स्तर होगा। और कैसा होगा? ये कैसे हो गया? ज्यादातर ऐसे मतलब असमित होगा, असमित होगा। और कैसे पाए जाएंगे? ज्यादातर समुद्री पाए जाएंगे, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम। जबकि इकोनोडर्म टर्म क्या पाया जाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, आप याद रख लेना। पोरिफेरा में तो क्या पाया जाएगा? वाटर कैनाल सिस्टम। और इकोनोडर्म क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसमें ओस्टिया पाए जाते हैं जो छिद्र कहलाते हैं। वो ओस्टिया किसमें कहलाते हैं? स्पंज में कहलाते हैं। और उसके बाद ओस्क्यूलम में कहलाते हैं। यानी ओस्टिया बड़ा छिद्र होता है, फिर स्पंज में बीच की गुहा होती है, फिर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे पानी वापस निकल जाता है। तो ओस्टिया फिर स्पंज में जाएगा पानी, फिर वापस कहाँ से निकलेगा? ओस्क्यूलम में, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है? इसकी मुख्य विशेषता है जो स्टार लगी हुई है वो तो आपको जरूर याद करना है। इसमें क्या पाई जाती है? कॉर्नोसाइट या कॉलर कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। पाचन कैसा होता है? इंट्रा। कैसा होता है? इंटर। एक तो होता है इंटर होता है, एक होता है इंट्रा। इंटर का मतलब होता है कि जो कोशिकाओं के बीच वाली जगह होती है वहां क्या होता है? किसी भोजन का डाइजेशन होता है, उसके बाद कोशिकाओं के थ्रू उसको क्या करते हैं? ऑब्जॉर्व किया जाता है, ठीक है। वो तो होता है इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कोशिका उसको क्या करती है? अंदर ग्रहण करती है, वहां पाचक एंजाइम रिलीज होते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसका डाइजेशन होता है और उसके बाद क्या किया जाता है? उसका पाचन किया जाता है, ठीक है। तो क्या पाया जाता है इसमें? अंतरा कोशिकीय पाचन पाया जाता है। कंकाल कैसे होता है? कंटिकाएं और स्पंजन तंतु पाई जाती है। जनन कैसे होता है? उभय लिंगाश्री। उभय लिंगाश्री का मतलब जानते हो? एक ऐसा जीव जिसमें नर और मादा अंग दोनों एक ही जीव में पाए जा रहे हैं, यानी कि नर मादा विभेदन नहीं कर सकते। दोनों क्या है? नर भी वही है और मादा भी वही है, यानी नर और मादा एक ही जीव में पाए जा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? उभय लिंगाश्री, ठीक है। उसके बाद इसमें जनन दोनों प्रकार का होता है, लैंगिक जनन भी होता है, अलिंगी जनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है अलिंगी लैंगिक जनन किसमें होता है? जिसमें उभयलिंगाश्री भी होता है, जिसमें क्या होता है? लवणीय भी होता है, वो कौन सा जीव है? इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता रही हूँ वैसे के वैसे आप याद कर लोगे या एक साथ चार्ट बना के याद कर लो। अब मेरी स्क्रीन पे मैंने एक साथ चार्ट भी आगे भी मैं आपको क्लासिफिकेशन करके बताऊंगी। तो ये एक एक पॉइंट है जो आपको याद करना है, इससे बाहर आपका बहुत कम चांसेस है कोई क्वेश्चन आने के। आप सिर्फ एक योजक कड़ी एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है परिवर्धन। परिवर्धन क्या होता है? रूपांतरण। यानी कि एक जीव है वो डायरेक्टली खुद का जैसे जीव पैदा करता है जिसमें कोई विशेष प्रकार की लार्वा अवस्था नहीं आती, उसको प्रत्यक्ष परिवर्धन कहा जाता है। नहीं डायरेक्टली क्या कर रहा है? अपने जैसे जीव में चेंज हो गया। लेकिन कोई जीव पहले क्या है? लार्वा अवस्था में आएगा, उसके बाद वो अपने वैश्य यानी अपने माता पिता जैसा रूप
धारण करेगा उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। अब इसमें जैसे जनन है वो दो प्रकार का है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें नर मादा यानी कि माता पिता की भूमिका होती है, माता तथा पिता की भूमिका होती है, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स से उनका फ्यूजन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, जीव बनता है, जिसमें बनने वाला जीव है ना माता पिता से भिन्न हो सकता है, वो तो लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन का मतलब होता है इसमें गैमेट्स नहीं होते हैं, ना तो गैमेट्स होता है, ना उनका फ्यूजन होता है, ना उनका निषेचन होता है, ना जाइगोट बनता है। ठीक है, डायरेक्ट किसी एक जनन के थ्रू क्या बनता है, जीव बनता है, उसे बोलता है अलैंगिक जनन। ठीक है, उसके बाद है निडेरिया। निडेरिया इसको स्लेंटेटा भी कहा जाता है। इसका सामान्य कैसे होता है, ये जलीय होता है और लवणीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार के जल में, समुद्री जल में। ठीक है, इसका संगठित स्तर कैसा हो गया, उत्तक स्तर का। और इसमें समिति कैसे पाई जाती है, रेडियल। मैंने पहले बता दिया कि रेडियल सिमिट्री वगैरह किस टाइप की होती है, मैंने सारी चीजें पहले एक्सप्लेन कर दी तो बार बार नहीं करूंगी। ठीक है, द्विकोरी कैसा होता है, इसमें इसका स्तर कैसा होता है, द्विकोरी। ये क्या पाई जाती है, इसमें विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें निडोप्लास्ट कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, केंद्रीय जटा संवहनी गुहा पाई जाती है। ठीक है, पाचन तंत्र कैसा होता है, कोशिका भी होता है अंदर, मतलब इंट्रा तथा एक्स्ट्रा दोनों प्रकार का होता है। इसमें दो रूप पाए जाते हैं, यानी इसमें क्या पाया जाता है, पीडी एकांतरण पाया जाता है, पीडी एकांतरण पाया जाता है। उस पीडी एकांतर में क्या होता है, एक पीडी तो पॉलिप होती है और दूसरी पीडी क्या होती है, मेडुसा होती है। तो इसमें दो रूप होते हैं, पॉलिप तथा मेडुसा, जिसके कारण इसमें क्या होता है, मेटाजेनेसिस या पीडी एकांतरण पाया जाता है। यानी एक पीडी के बाद दूसरी पीडी, फिर दूसरी पीडी के बाद अगली आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें, उसके बाद है कुछ कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल पाया जाता है। उसमें क्या पाया जा रहा है, कुछ कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल पाया जा रहा है। ठीक, पीढ़ी एकांतरण यानी जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होती है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है। ठीक है, इनका मुख्य रूप से किससे बना होता है शरीर, कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल पाया जाता है। ठीक है, इसमें पॉलिप होती है, वो तो कैसी होती है, स्थिर होती है और कैसे होती है, बेलनाकार होती है। और मेडुसा कैसे होती है, छतरी के आकार की होती है और मुक्त पलावी होती है, यानी एक स्थान पे दूसरे स्थान में मुक्त रूप से क्या करती है, गमन करती है। और जनन कैसा होता है, इसमें दोनों प्रकार का जनन होता है, लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसके उदाहरण याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, इसका है पोरिफेरा के उदाहरण कौन कौन से है, पोरिफेरा के है साइकन यानी साइफा, स्पंजिला, यानी कि ये तो क्या है, इसके सामान्य नाम है। और ये क्या है, अपन जैसे स्पंजिला है उसको सामान्य रूप से क्या कहते हैं, स्वच्छ जलीय, क्योंकि ये स्वच्छ जल में पाया जाता है। यो स्पंजिया होता है, उसको क्या कहते हैं, बाथ स्पंज, यानी कि अपन जो नहाने के लिए जो स्पंज यूज किए जाते हैं उसके जैसा लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज कहा जाता है। ठीक है, और स्लेंटेटा का उदाहरण कौन से है, फाइसेलिया जिसे पुर्तगाली युद्ध मानव भी कहा जाता है, एडमिसिया जिसे समुद्री एनिमोन कहा जाता है, पेनिटुला जो समुद्री पिच यानी पंख जैसा लगता है, गोरगोनिया जो समुद्री व्यंजन यानी पंखा जैसा लगता है। ठीक है, मैड्रीना यानी ब्रेन कोरल कोरल जैसा लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा टीनोफेरा। टीनोफेरा क्या होता है, ठीक है, तो टीनोफेरा है, उसमें होता है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, कंकाल जेली या समुद्री अखरोट कहा जाता है, यानी कि अखरोट जैसा होता है लेकिन समुद्र में पाया जाता है, इसलिए इसे समुद्री अखरोट कहा जाता है या कॉम्ब कंकाल जेली कहा जाता है। इसमें सिमेट्री कैसे होती है, रेडियल। ठीक है, ये कैसे होता है, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, आठ क्या होते हैं, बाह्य पक्षमाभी यानी फ्लेजर होती है, वैसे प्रकार की आठ संरचनाएं पाई जाती है जो इस गति में सहायक होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, इसे बाह्य आठ बाह्य पक्षमाभी यानी पक्षमाभी कंकट पट्टिकाएं पाए जाने के कारण से क्या कहा जाता है, समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। और ये क्या करता है, ये जो बाह्य आठ फ्लेजला पाई जाती है उसके चलन में सहायक होती है। ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसके कारण इसमें चमक पाई जाती है, उसे बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, पाचन तंत्र कैसा होता है, अंतः तथा अंतरा यानी इंट्रा सेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। ठीक है, जनन कैसा होता है, केवल लैंगिक जनन। ठीक है, निषेचन कैसा होता है, इसमें बाह्य। अब मैं बता दूं, लैंगिक जनन दो प्रकार की निषेचन होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब तो होता है कि जिसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेट्स होता है और मेल गैमेट्स होता है वो मादा के शरीर के अंदर ना मिलके शरीर से बाहर, कहाँ पे, जल में, जहाँ पे जल में नर और मेल, जो फीमेल और मेल गैमेट्स होते हैं उनका आपस में क्या होता है, फ्यूजन होता है। उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, फिर क्या बनता है, जीव बनता है।
कहाँ हो रहा है? शरीर से बाहर। कहाँ होगा? जल में, ठीक है? जल के थ्रू तो मिलेगा, गति कहाँ मिलेगी? जल में, ठीक है? और इसमें क्या होते हैं, जो स्पर्म वगैरह होती है, इनकी किसी भी संख्या होती है वो अधिक होती है, क्योंकि इसमें नष्ट होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और आंतरिक निषेचन मतलब होता है मादा के शरीर में क्या होता है? मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है और उसके बाद जीव बनता है। इसमें क्या होता है? वो माता के शरीर में, माता के गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है, इसलिए इसमें क्या होता है? सुरक्षा की संभावना ज्यादा होती है। परिवर्धन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब इसमें पहले क्या पाई जाएगी? लार्वा अवस्था पाई जाएगी, फिर वो लार्वा किसमें चेंज होगा? जीव में पाया जाएगा। इसका उदाहरण कौन सा हो गया? प्लूरोब्रैंकिया और टिनोप्लाना, ठीक है? आपको एग्जाम्पल भी याद करना है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। फिर है प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं वो चपटे कर्मी होते हैं, यानी कैसे वर्म होते हैं जो चपटे, जिनकी स्किन चपटी होगी, ठीक है? इन्हें सामान्य क्या कहा जाए? चपटे कर्मी कहा जाता है। अधिकांश कैसे होता है? अंतः परजीवी, यानी परजीवी मतलब होता है जो किसी दूसरे जीव पर क्या है? डिपेंड होता है, उसके शरीर पर कहीं भी पाए जाकर उसके भोज उसका जो भी होता है, रक्त वगैरह कुछ भी होता है, वो भोजन के रूप में क्या करता है? अवशोषण करता है। वो क्या होता है? परजीवी है, यानी उसको पूरी तरह से नष्ट नहीं करते, लेकिन उसको क्या करते हैं? उससे धीरे धीरे भोजन लेने का कार्य करते हैं। वो चूषण किसी भी प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं? दो प्रकार के परजीवी होते हैं, एक तो बाह्य परजीवी होते हैं, एक आंतरिक परजीवी होते हैं। बाह्य परजीवी मतलब शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे जुए हो गई वगैरह, ये होते हैं सब क्या है? बाहर। आंतरिक परजीवी जैसे फित्ताकृमि वगैरह पाए जाते हैं ना, वो होते हैं आंतरिक। तो इसमें भी क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? प्लेटीहेलमिन्थेस आंतरिक परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है? समिति कैसे होती है? द्विपार्श्व। और इनमें कैसे होते हैं? त्रिकोरिक होते हैं, अप्रगुही होते हैं। पाचन कैसा होता है? कंप्लीट द इनकम्प्लीट। पाचन कैसा होगा इनमें? इनकम्प्लीट। कंप्लीट पाचन का तंत्र का मतलब होता है इसमें दो द्वार पाए जाते हैं, जिन्हें एक गुदा कहा जाता है, एक मुख कहा जाएगा। यानी एक के थ्रू भोजन अंदर लिया जाएगा, दूसरे के थ्रू अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाएगा। वो तो कौन सा होता है? पूर्ण पाचन होता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम होता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है इसमें केवल एक ही द्वार पाया जाएगा, उसी के थ्रू भोजन लिया जाएगा और उसी के थ्रू अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाएंगे, ठीक है? तो इनमें पाचन कैसा होता है? अपूर्ण होता है। परजीवी में कैसा होता है? परजीवी होता है तो परजीवी में क्या करेगा? वो रक्त वगैरह चूषण करेगा, इसलिए क्या पाए जाएंगे उनमें? अंकुश। अंकुश यानी उसको जीव को पकड़ने के लिए, और चूषक मतलब उसको चूसने के लिए। तो इसमें अंकुश और चूषक पाए जाते हैं, ठीक है? और इसमें उत्सर्जन किसके थ्रू होता है? ज्वाला कोशिका यानी फ्लेम सेल के द्वारा। किसके थ्रू होता है? फ्लेम सेल के द्वारा, ठीक है? तो इसमें उत्सर्जन के लिए क्या पाई जाती है? ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें भी नर मादा अलग नहीं होते। नर मादा अलग कहाँ से होंगे? एस्केलमेंथेस से स्टार्ट होंगे, ठीक है? प्लेनेरिया से क्या होता है? इसमें पुनरुद्भवन पाया जाता है। पुनरुद्भवन मतलब रीजनरेशन होता है, मतलब उसमें क्या होता है? जीव का कोई भी भाग कटेगा, वापस उससे क्या बन जाएगा? नया जीव बन जाएगा। तो प्लेनेरिया में क्या पाया जाएगा? पुनरुद्भवन पाया जाएगा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसमें टीनिया पाया जाता है, जिसे फीताकृमि कहा जाता है। फेसियोला होता है, जिसे पर्णकृमि कहा जाता है, ठीक है? एस्केलमेंथेस पढ़ते हैं। एस्केलमतीज मतलब होता है गोलकर्मी, यानी कि कैसे होते हैं? वो गोल होते हैं। कैसे वर्म होते हैं? गोल होते हैं, इसलिए गोलकर्मी कहा जाता है। इनका सामान्य नाम क्या होता है? राउंड वर्म, ठीक है? ये मुक्त जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं और किसी जीव पर परजीवी के रूप में भी रहते हैं। समिति कैसे पाई जाती है इनमें? द्विपार्श्व। अब मैं बता दूं यहाँ से कौन सी समिति स्टार्ट हो गई? द्विपार्श्व समिति स्टार्ट हो गई। कहाँ से? एस्केलमेंथेस से। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया? त्रिकोरिक। त्रिकोरिक यहाँ से भी स्टार्ट हो गया और यहाँ से भी, यानी यहाँ से क्या हो गया? त्रिकोरिक स्टार्ट हो गया। तो त्रिकोरिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्लेटीहेलमिन्थेस से, ठीक है? और द्विपार्श्व समिति कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एस्केलमेंथेस से, ठीक है? और ये कैसे होते हैं? ये तो कैसे होता है? अकूटगुहिक होते हैं, यानी कि अकूटगुहीय, यानी कि इसमें क्या है? मतलब वो नहीं पाए जाते हैं, एस्लोमेट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? स्यूडोस्लेमेट। कौन से? एस्केलमेंथेस। पाचन तंत्र कैसा हो गया? पूर्ण हो गया, यानी इसमें क्या होगा? मुख भी होगा और गुदा द्वार भी होगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी पाई जाती है इनमें, ठीक है? ये एक लिंगाश्री होते हैं, यानी कि नर अलग होगा, मादा अलग होगा। एक ही जीव में नर मादा लिंगी अंग नहीं होंगे, इसमें नर जीव अलग होगा और मादा जीव अलग होगी, ठीक है? और मादा क्या होगी? हमेशा नर से बड़ी होती है। मादा कैसे होती है? नर से बड़ी होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? एस्केरिस हो गया, जिसे गोलकर्मी कहा जाता है। वुचेरिया हो गया, जिसे फाइलेरिया, जिसे हाथी पाँव रोग होता है। एनसाइलोस्टोमा, यानी जो अंकुश कर्मी होता है, ठीक है? उसके बाद है, अब मैं बता दूं, जैसे इसमें दिया हुआ है, नीचे देखो। अपूर्ण पाचन तंत्र किसमें पाया जा रहा है? प्लेटीहेलमिन्थेस। पूर्ण पाचन कहाँ हो रहा है? एस्केलमेंथेस
एनिलिडा और उसके अलावा सारा कोडेट में, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। कौन सा? पूर्ण पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट हो गया? एस्केलमेंथेस, यानी यहाँ से पूर्ण पाचन तंत्र स्टार्ट हो गया, ठीक है। और पोरिफेरा में क्या पाया जाता है? बिना पाचन का होता है। कैसे स्तर होता है इसमें? कोशिकीय, ठीक है। उसके बाद है एनिलिडा, एनिलिडा और उसके बाद है आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा होता है, उसके सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बता दूं। एग्जाम्पल होते हैं इसमें केचुआ हो गया, अपने जोंक हो गया, ये सारे क्या है? एनिलिडा के एग्जाम्पल है। एनिलिडा सामान्य क्या होता है? वलय खंडित कर्मी होता है, यानी कि इसका शरीर क्या होता है? वलय रूप में क्या होता है? खंडित होता है। वलय यानी चक्री, ठीक है, रिंग के रूप में, ठीक है। और ये कैसे होता है? जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं, स्वतंत्र भी होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी सब प्रकार की कंडीशन पाई जाती है इसमें। जलीय जैसे नेरिस वगैरह जल में पाए जाते हैं, स्थलीय क्या हो गया? केचो स्थल में भी पाया जा रहा है, स्वतंत्र भी पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। समिति जैसे उनमें द्विपार्श्व होती है, ठीक है। और भ्रूण स्तर कैसे होते हैं? इनमें त्रिकोरिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? ट्रूसिलोमेट पाए जाते हैं। ट्रूसिलोमेट यानी सतह प्रगुई होते हैं, ठीक है। खंडी भवन कैसा होता है? खंड होता है, यानी जिसे एनुलस कहा जाता है, यानी में क्या होते हैं? छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं। इनमें परिसंचरण कैसे प्रकार का होता है? बंध। अब यहाँ से परिसंचरण स्टार्ट हो गया। तो परिसंचरण में आपको बता दूं, परिसंचरण यानी जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन किस टाइप का होता है उसे बोलते हैं परिसंचरण। ये दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है? बंद प्रकार का, एक होता है खुले प्रकार का। बंद प्रकार का मतलब होता है जो इसमें ब्लड होता है वो किसके होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू मतलब प्रवाहित होते हैं, डक्ट्स पाई जाती है, ठीक है। और खुला मतलब क्या होता है? उसमें बीच बीच में गुहा पाई जाती है, उन गुहा में खुले रूप से क्या होता है? ब्लड रहता है, ठीक है। यानी किसी प्रकार की नलिकाएं वगैरह नहीं पाई जाती, वो कौन सा होता है? खुले प्रकार का होता है। तो बंद प्रकार का तो क्या लगभग सभी में बंद प्रकार का पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा मोलस्का में किस प्रकार का पाया जाता है? खुला प्रकार का, ठीक है। तो इसमें एनिलिडा में किस प्रकार का पाया जाएगा? बंद। और उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है इसमें? नेफ्रिडिया। उसके बाद है एक जोड़ी गुच्छिकाएं पाई जा रही है, दोहरी अदर रज्जु पाई जाती है। नेरिस कैसा होता है? वो तो एक लिंगस्त्री होते हैं, जो कि केचुआ होता है वो कैसा होता है? उभयलिंगस्त्री होता है। केचुआ में नर मादा नहीं होता, नर और मादा लिंग दोनों एक ही केचुआ में पाए जाते हैं, ठीक है। नेरिस में क्या होता है? गमन के लिए क्या होता है? विशेष प्रकार के पार्श्व पाद पाए जाते हैं। नहीं, पार्श्व में क्या होता है? छोटी छोटी पाद से पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? पेरापोडिया कहा जाता है। अब है नेरिस फेरिटिमा। नेरिस फेरिटिमा इसका एग्जाम्पल क्या है? नेरिस फेरिटिमा मतलब केचुआ, हिरुडिनेरिया मतलब रक्त चूसक जौ, ठीक है। उसके बाद क्या है अपने पास? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा है वो क्या है? सबसे बड़ा संघ है, यानी अपने आसपास देखो जितने भी जीव है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। यानी आर्थ्रोपोडा आपने देखा होगा हर जगह, छोटे मोटे कीट पतंगे वगैरह आपको हर जगह दिखाई देंगे। मतलब आर्थ्रोपोडा क्या है? सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। इसका सामान्य नाम क्या है? संधिपाद, यानी इसमें जॉइंट क्या होता है? एग पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा यानी कि पैरों में क्या है? आर्थो यानी जॉइंट पाया जाना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा। तो ये जॉइंटेड लेग पाई जाती है इसमें, ठीक है। ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग जितने भी है 2/3 पार्ट वो क्या है? आर्थ्रोपोडा ही है। समिति कैसे पाई जाती है? द्विपार्श्व। भ्रूण स्तर कैसे होता है? त्रिकोणिक। खंडी भवन कैसे होता है? इसमें उपस्थित होता है, क्योंकि 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। काइटिन वाले इसमें क्या होता है? बाह्य कंकाल पाए जाते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह देखा होगा, इसमें बाहर जो एक हार्ड लेयर पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन, वो बाह्य कंकाल, ठीक है। ये कितने भागों में बटा होता है? 3 भाग में, सिर, वक्ष और उदर में, ठीक है। इसमें श्वसन क्या है? कई प्रकार का हो सकता है। क्लोम के थ्रू भी हो सकता है, पुस्त क्लोम यानी बुक क्लोम के थ्रू भी हो सकता है, श्वसन का यानी ट्रेकिया के थ्रू भी हो सकता है, और पुस्त फुफ्फुस यानी फुफ्फुस लंग्स के द्वारा भी हो सकता है। और परिसंचरण कैसा होता है इसमें? खुले प्रकार का। इसमें क्या है? संग्रिकाएं पाई जाती है, नेत्र पाए जाते हैं जो सरल तथा यानी कि एंटीना। संग्रिकाएं मतलब एंटीना, ठीक है। नेत्र क्या होता है? सरल भी हो सकता है, संयुक्त भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है? स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। सारी क्या है? इसके संवेदी अंग पाए जाते हैं। संवेदी यानी सेंसरी ऑर्गन, यानी किस चीज का संवेदना सेंसर देते हैं कि आसपास क्या है, क्या मतलब संवेदनाएं देते हैं, ठीक है। उत्सर्जन किसके थ्रू होता है इसमें? मेलपीगी नलिका के थ्रू, ठीक है। अब है एनिलिडा में क्या प्रकार का पाया जाता है? बंद प्रकार का। आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार का पाया जाएगा? खुला प्रकार का। इसके एग्जाम्पल है एपिस यानी मधुमक्खी, बॉम्बिक्स यानी रेशम, लेसिफर यानी जिसे लाख प्राप्त होता है, एनाफिलिस, क्यूलेक्स, एडी जो मच्छर होते हैं जो रोग फैलाने कार्य करते हैं, टीडी होती है, और ल्यूमिनस यानी राज केकड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है मोलस्का, ठीक है। मोलस्का क्या होता है? मोलस्का में मैं बता दूं आपको कि मोलस्का
ये इनका शरीर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो ये क्या होता है, कोमल शरीर वाले होता है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ था, और दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, सेकंड वाला है, वो होता है मोलस्का होता है। ये जल स्थल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें समिति कैसे होती है, द्विपार्श्व होती है। ये कैसे होते हैं, सिलोमेट। अब सारे सिलोमेट आएंगे, और कैसे होंगे, समिति द्विपार्श्व आएगी सब में। और कैसे होंगे, ये सारे के सारे अब त्रिकोरिक होंगे, ठीक है। तो शरीर कैसे होता है, सिर में बटा होता है, पेशी पाद में बटा होता है, और अंतरंग कुकुद में बटा होता है, ठीक है। इसमें कवच कैसा होता है, कैल्शियम के बना होता है, जो कि आर्थोपोडा में कैसा होता है, काइटिन से बना होता है, ठीक है। इनमें मेंटल पाए जाते हैं, जो प्रवाल कहलाती है, ठीक है। श्वसन और उत्सर्जन के लिए क्या होता है, प्रवाल गुहा में क्या पाए जाते हैं, क्लोम पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक विशेष प्रकार ये आता है, बहुत बार क्वेश्चन घिसने का, यानी कोई चीज को घिस घिस के खाने के लिए क्या होता है, इसमें रेडुला पाया जाता है। पाचन तंत्र कैसा होता है, पूर्ण, आप सभी में पूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाएगा। परिसंचरण कैसा होता है, इसमें खुले प्रकार का होता है। आर्थोपोडा मोलस्का में किस प्रकार का होता है, खुले प्रकार का, ठीक है। निषेचन कैसा होता है, बाह्य, यानी कि जल में मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स क्या होंगे, मिलेंगे, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, यानी शरीर से बाहर। परिवर्तन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब पहले उसमें क्या आ रही है, लार्वा अवस्था आ रही है, फिर जीव बनेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन से हो गया, पायला यानी सेब घोंगा हो गया, पिंक टाडा यानी मुक्ता शक्ति हो गया, सीपिया यानी कटल फिश हो गया, ऑक्टोफिश यानी बेताल फिश हो गई, ठीक है। पर्ल ऑयस्टर, ये पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर जिसमें मोती मिलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में और देख लेना इनको। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा होता है, उसमें लार्वा अवस्था में तो कौन सी समिति पाई जाती है, अरिवे। और वैश्विक अवस्था में कौन सी पाई जाती है, द्विपार्श्व, ठीक है। ये सामान्य कैसे होता है, सूल युक्त यानी कांटे युक्त होते हैं, कैसे होते हैं, कांटे युक्त होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा। डर्मेटा मतलब स्किन पे, इकाइनो यानी कि स्किन पे काठीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसके कारण ये बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। कैल्शियम कैसे होता है, अंतः कंकाल पाया जाता है, वो किससे बना होता है, कैल्शियम से बना होता है। अपन ने 3-4 प्रकार के अपन ने पढ़ लिए, किसी में कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है कंकाल, किसी में काइटिन का बना होता है, किसी में किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है, और ठीक है। ये सभी कैसे होते हैं, समुद्रवासी होते हैं। वैश्य में कैसे होते हैं, अरे समेत, लार्वा में कौन सी होती है, द्विपार्श्व। वैश्विक में अरीय होती है, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, वैश्य में तो कौन सी होती है, अरीय समेत, और लार्वा में कौन सी होती है, इसमें द्विपार्श्व समेत, ठीक है। इनमें क्या होता है, त्रिकोरिक तथा प्रगुही होते हैं। ये जल संवहन तंत्र पाया जाता है, यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इनमें क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। जल चलन भोजन और श्वसन में क्या होता है, ये सहायक होता है, ठीक है। पाचन कैसे होता है, इनमें पूर्ण होता है। मुख कैसे होता है, अधर तल पर होता है, ठीक है। मलद्वार कैसे होता है, इनमें पृष्ठ तल पर होता है। स्पर्श उत्सर्जन तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है। निषेचन कैसे होता है, बाह्य होता है। परिवर्तन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो बच्चों एक चीज है जो मैंने गलती से बोल दी, वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जो लार्वा अवस्था होती है, उसमें तो द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, और वैश्विक अवस्था में कौन सी पाई जाएगी, अरीय समिति पाई जाएगी। कौन सी समिति पाई जाएगी, अरीय समिति, ठीक है। आप इसको, इस चीज को क्लियर कर लेना, गलत मत याद करना, ठीक है। एस्टेरियस होता है तारामीन, ठीक है। एकाइनस होता है समुद्री अर्चिन, एंटीडोन होता है समुद्री लिली, कुकुमेरिया होता है समुद्री ककड़ी, ओफियोरा होता है भंगूर तारा, ठीक है। उसके बाद होता है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा कौन सा होता है, जो इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा दोनों के बीच के होते हैं। कुछ लक्षण में इसमें क्या होता है, कोर्डेट जैसा होता है, इसलिए बोलते हैं इसे हेमिकोडेटा, ठीक है। पहले कैसुरुकी में क्या होता है, ये उपसंघ था, यानी पहले क्या था, ये कोर्डेट में शामिल था, और इसमें क्या था, एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, बाद में से नॉन कोर्डेट में शामिल कर दिया गया। अब ये रज्जुकी का अलग संघ है, ठीक है। कर्मी के समान होता है, यानी वर्म के समान होता है, समुद्री जीव है, ठीक है। इनमें स्तर कैसा पाया जाता है, अंगतंत्र स्तर का पाया जाता है। समिति कैसे होती है, द्विपार्श्व होती है। त्रिकोरिक होते हैं तथा प्रगुई होते हैं। शरीर कैसा होता है, बेलनाकार होता है। इसमें सूंड, कॉलर और वक्ष पाया जाता है। और स्टोमा कोड यानी पृष्ठ रज्जु समान क्या पाई जाती है, इसमें स्टोमा कोड पाई जाती है। परिसंचरण कैसा होता है, बंद प्रकार का। श्वसन कैसा होता है, इसमें क्लोम, ठीक है। सूंड ग्रंथि कैसी होती है, ऊर्सर्जी अंग, ठीक है। परिवर्तन कैसा होता है, लार्वा के द्वारा होता है, जो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेलोनोग्लेसिस और सेकोग्लेसिस। आपको एग्जाम्पल सबके याद करने हैं, ठीक है। अब मोलस्का में स्पेसिफिक क्या पाया जाता है, रेडुला पाया जाता है, जो रेती जैसा अंग पाया जाता है, जो घिसने में काम आता है। इकाइनोडर्मेटा में क्या पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। स्पंज में क्या पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम। हेमिकोडेटा होता है, इसमें रज्जु जैसा नहीं होता, रज्जु जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या होता है, स्टोमोकॉड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कोडेट का क्या मुख्य लक्षण तथा तुलना। कोडेट होते हैं, उसके 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। एक तो होते हैं इसमें नोटोकोड पाई जाती है। नोटोकोड मतलब
उसके क्या है, मेसोडर्म से उत्पन्न होने वाली एक स्ट्रक्चर होती है जिसे नोटोकॉड कहा जाता है, जो भ्रूण अवस्था में पाई जाती है या किसी जीव के क्या है, भ्रूण से लेके उसके जीवन अस्तित्व तक पाई जा सकती है। ठीक है, एक ऐसे होती है लचीली छड़ होती है जो पृष्ठ भाग पे पाई जाती है, इसलिए इसे पृष्ठ रज्जु कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु। उस पृष्ठ रज्जु के अंदर क्या पाई जाती है, तंत्रिका, मतलब किसमें पाई जा रही है, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका में पाई जा रही है। ठीक है, तो तंत्रिका नली क्या होती है, खोखली होती है, पृष्ठीय होती है और कैसी होती है, एक होती है, किसमें, कोडेट में। और नॉन कोडेट में कैसे होती है, ठोस होती है ना, और दोहरी होती है और आगे की साइड होती है, जबकि कोडेट में क्या होता है, पीछे की साइड होती है। ठीक है, युग्मत क्या पाए जाते हैं इसमें, ग्रेशनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, ग्रेशनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नॉन कोडेट्स में क्या होता है, युग्मित ग्रेशनी क्लोम छिद्र क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं, यानी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है लक्षण, पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉड किसमें पाई जा रही है, कोडेट में पाई जा रही है। ठीक है, नॉन कोडेट में नहीं पाई जा रही। ठीक है, कैसी होती है, या तो भ्रूण में जीवन भर हो सकती है या केवल भ्रूणी अवस्था में पाई जा सकती है। ठीक है, तंत्रिका रज्जु कैसी होती है, इसमें पृष्ठीय होती है, खोखली होती है, एकल होती है, जबकि नॉन कोडेट में कैसे होती है, दोहरी होती है, आगे की साइड होती है और ठोस होती है। ठीक है, क्लोम छिद्र इसमें पाए जाते हैं जबकि इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, हृदय कैसा होता है इसमें, जैसे अपना सामान्य हृदय अधर भाग में पाया जाता है और उनमें क्या पाया जाएगा, बेक में पाया जाएगा यदि उपस्थित है तो। ठीक है, उसके बाद इसमें गुद्दा पूंछ क्या पाई जाती है, कोडेट में पाई जाती है, इनमें क्या होती है, नहीं पाई जाती है। इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, किसमें, कोडेट और नॉन कोडेट में, जो आपको पूछ सकते हैं, आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया था कि ना जो नॉन कोडेट उसमें 3 भाग थे। ठीक है, टोटल कितने थे, 7 थे, जिनमें वर्टिब्रेट्स में 5 थे और इसके अलावा 2 और ये थे जिसमें यूरोकोडेटा था, है ना, ये सारे थे 2, प्रोटोकोडेटा यूरोकोडेटा, वो 2 अलग थे ना, और उसके बाद वर्टिब्रेट्स थे जिनमें 5 थे, तो टोटल कितने थे, 7 थे। तो अपन स्पेशली किसके बारे में पढ़ेंगे, या वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्टिब्रेट्स में कितने थे, 5 थे, कितने थे, 5 थे, जिनमें पहले आता है पीसीज आता है, फिर क्या आ रहा था, फिर पीसीस के बाद क्या था, एम्फीबिया, फिर क्या आता था, रेप्टिलिया, फिर आता है एविस, और बाद में आता है सबसे मैमल्स होते हैं। पीसीस यानी जो मछली जैसे होते हैं जो जल में पाए जाएंगे, एम्फीबिया मतलब जल और थल दोनों पाए जा रहे हैं, रेप्टिलिया जो रेंकर चलते हैं। ठीक है, एविस मतलब पक्षी जिनमें खोखली अस्थियां पाई जाती है। ठीक है, मैमेलिया जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जा रही है। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा, अब इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, जबड़े उपस्थित और नॉन उपस्थित के आधार पे। ठीक है, तो जिनमें जबड़े उपस्थित नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, अगेंथा बोलते हैं, अगेंथा बोलते हैं, यानी कि साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो कैसे होते हैं, चूसक कैसे होते हैं, जबड़े नहीं पाए जाते, चूसने का कार्य करेंगे, और चूषण कैसे होता है, वृत्ताकार मुख पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या है, सल्क, सल्क कैसी होती है, इनमें अनुपस्थित होती है। ठीक है, और क्या होता है, क्लोम छिद्र कितने होते हैं, 12 6 से 15 जोड़ी पाई जाती है। युग्मित पंख क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। कपाल मेरुदंडु क्या होती है, उपास्थिल, यानी उपास्थिल मतलब एक तो होती है अस्थिर, एक होता है उपास्थिल। ठीक है, तो किससे बनी होती है, उपास्थिल होती है। ठीक है, परिसंचरण कैसा होता है, बंद प्रकार का, समुद्र में पाए जाते हैं ये, लेकिन क्या होता है, जनन प्रोसेस करने के लिए स्पेशली क्या हो जाते हैं, स्वच्छ या लवणीय जल में जाते हैं और उसके बाद जनन प्रोसेस करते हैं, और जनन के बाद क्या करते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, लार्वा क्या होता है, इसमें कायांतरण पाया जाता है, जो भी कहाँ होता है, समुद्र में होता है। लार्वावस्था का कायांतरण कहाँ होता है, समुद्र में होता है। लैंगिंग कैसा होता है, जनन कैसा होता है, लैंगिक अलिंगी जनन इसमें नहीं पाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, पेट्रोमाइजोन जिसे लेप्रे बोलते हैं, मिक्सिन जिसे हैगफिश बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉन्ट्रिक्थिस जो अस्थि जिनमें पाई जाती है, ऑस्टिक जो उपास्थिल वाली। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, बाह्य कंकाल कैसे होता है, उपास्थिल हो जाते हैं। पृष्ठ रज्जु कैसे होती है, चीर स्थायी होती है। क्लोम छिद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं जो कि ढके हुए नहीं होते। त्वचा कैसे होती है, रफ होती है, सूक्ष्म पटाप शल्क से क्या होती है, ढकी हुई होती है। जबड़े क्या होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। और वायु कोष कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनको बार बार तैरना पड़ता है क्योंकि वायु कोष नहीं पाए जा रहे। ठीक है, इसलिए लगातार तैरते हैं। हृदय कैसा होता है, 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, यानी 2 चैम्बर होते हैं, जिसमें एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। ठीक है, ये कैसे होता है, पाई किलोथर्मिक होता है। पाई किलोथर्मिक एक तो होते हैं समतापी होते हैं, एक समतापी होते हैं। समतापी का मतलब होता है जैसे अपन कैसे होता है, होम्योथर्मिक होता है। होम्योथर्मिक यानी समतापी, यानी कि जिनका टेम्परेचर फिक्स होता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, फिक्स है, 37 डिग्री सेल्सियस है। पाई किलोथर्मिक होता है जिनका शरीर क्या होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। यदि इन्वायरमेंट में कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं समतापी। ठीक है,
नर में क्या होता है, पेल्विक पंख में क्या पाया जाता है, क्लेस्पर संरचना पाई जाती है। ठीक है, अधिकांश केस होता है जरायुज, एक तो होता है जरायुज होता है, यानी एक तो बीबी पेरिस होता है, एक होता है ओवी पेरिस। बीबी पेरिस का मतलब होता है जैसे मनुष्य क्या है, बीबी पेरिस है, जो बच्चा होता है वो मनुष्य जैसा ही होता है, यानी उसके हाथ पैर होते हैं, उसके नाक नैन नक्स वगैरह सब के सब मनुष्य जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। जब बच्चा मतलब बच्चे रूप में होता है, वो तो कौन से होते हैं, बीबी पेरिस। ओवी पेरिस होते हैं जैसे पक्षी वगैरह में अंडे रूप में। ठीक है, वो एक जीव के रूप में नहीं होता, फिर अंडों के बाद में अंडे में क्या होता है, इसमें धीरे धीरे क्या होता है, उसमें विकास होगा, फिर अंडा फूटेगा, फिर बच्चा बाहर निकलेगा, तो वो कौन सा होता है, ओविपेरिस। तो एक तो विविपेरिस जीव होते हैं और एक होता है ओविपेरिस। तो ये किस प्रकार के हैं, जरायुज। विद्युत अंग कौन से में पाए जाते हैं, टॉर्पीडो। टॉर्पीडो में क्या पाए जाते हैं, विद्युत अंग पाए जाते हैं। और ट्राइगोन में क्या हो जाता है, विष दंश, यानी इसके दंश होते हैं, यानी कि जो इसके डंक होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, विष पाया जाता है, जहर पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्कोलियोडोन होता है जिसे कुत्ता मछली भी कहा जाता है, प्रिस्टिस होता है जिसे आरा मछली कहा जाता है, कारकेरोडोन जिसे विशाल सफेद शार्क कहा जाता है, ट्राइगोन जिसे व्हेल शार्क कहा जाता है। उसके बाद है ऑस्टिकथिल्स, यानी अस्थिल मछलियां पाई जाती है। इनमें बाह्य कंकाल कैसा होता है, अस्थिल होता है। क्लोम छिद्र क्या पाए जाते हैं, इनमें 4 पाए जाते हैं, यानी 4 जोड़ी पाई जाती है, जो प्रच्छंद से क्या होता है, कवर होते हैं। ठीक है, त्वचा कैसे होती है, साइक्लोइड या टिनोइड शल्क युक्त होती है। वायुकोष कैसे होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसलिए उत्प्लावन बढ़ाते हैं, उत्प्लावन बढ़ाते हैं, यानी वायुकोष, यानी इनके कोष में क्या पाई जा रही है, वायु पाई जाती है। वायु क्या प्रदान करती है, बायंसी प्रदान करती है, यानी उत्प्लावन प्रदान करती है, जिसके कारण मछलियों को बार बार तैरने की नीड नहीं होती। हृदय कैसा होता है, इसमें 2 प्रकोष्ठ वाले होते हैं, एक कालिंद होता है, एक नीले होता है। ये भी कैसे होते हैं, असमतामी होते हैं। इनमें नर मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और ये अधिकांश कैसे होते हैं, अंडज होते हैं। ये तो कैसे होते हैं, वीवी पेरिस, और ये क्या होता है, ओवी, यानी अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, निषेचन कैसे होता है, बाह्य। बाह्य मतलब जिसमें मेल और फीमेल गेमेट्स का मादा के शरीर से बाहर जल में क्या होगा, उनमें फ्यूजन होगा। ठीक है, परिवर्तन कैसे हो रहा है, प्रत्यक्ष, यानी इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जा रही। ठीक है, उसके बाद लवणीय तथा अलवणीय दोनों पाए जाते हैं। मुख्य क्या होता है, अग्र सिरे पर होता है, इनका अधिकांश महत्व ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि हिपोकैम्पस होता है, वो तो क्या है, समुद्री घोड़ा कहलाता है। कतला रोह कैसे होते हैं, अलवणीय होता है, जिसका खाने में भी यूज किया जाता है। एक्सोसिटस होता है, वुडन मछली कहलाती है। पेट्रोप्सम कहलाती है, वो एंजल मछली कहलाती है। तो आपको एग्जाम्पल जरूर याद करना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है एम्फीबिया और रेप्टिलिया। एम्फीबिया मतलब होता है वो जीव जो जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एम्फीबिया। और रेप्टिलिया का मतलब होता है वो पूर्ण रूप से स्थल पे पाए जाते हैं, रेंग के चलते हैं, वो कौन से होते हैं, रेप्टिलिया होते हैं। ठीक है, तो एम्फी मतलब 2 बायुस यानी जीवन, यानी 2 आवास में उनका जीवन होता है, यानी जल में भी और थल में भी, वो होते हैं एम्फीबिया। जल थल दोनों में रहते हैं। अधिकांश में क्या होता है, जो 2 जोड़ी पैर पाई जाती है। शरीर कैसा होता है, सिर प्लस धड़, यानी कि सिर और धड़ में बटा हुआ होता है। और कुछ में क्या पाई जाती है, इनमें पूंछ भी पाई जाती है, किसमें, एम्फीबिया में। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये आप कुछ भी याद करो तो सबसे पहले इनके एग्जाम्पल अपने माइंड में रखना, जिससे आपको इजी वे में याद हो जाएगी। ठीक है, त्वचा कैसी होती है, इनकी नम होती है, शल्क रहित होती है। ठीक है, नेत्र कैसे होते हैं, पलक वाले होते हैं। बाह्य कान की जगह, बाह्य कण की जगह क्या पाए जाते हैं, इनमें कान पटल पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या कोक्लिया पाया जाता है, जो मुख का कार्य भी करता है, मूत्राशय का कार्य भी करता है, और जनन के रूप में भी खुलता है। ठीक है, और इसमें क्या है, श्वसन पाए जाते हैं, जो क्लोम के द्वारा भी हो सकता है, लंग्स के द्वारा भी हो सकता है, त्वचा के थ्रू भी होता है, यानी तीनों तरीके से इनमें श्वसन पाया जाता है। जैसे मेंडल का एग्जाम्पल आप सबसे अच्छे याद कर सकते हैं। ठीक है, हृदय कितना होता है, 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद होता है। इसमें है मगरमच्छ तो। ठीक है, तो प्रकोष्ठ इसमें हृदय कितना होता है, 3 वाला होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं, एक क्या होता है, नीले होते हैं। ये कैसे होता है, असमता पे जीव होते हैं। निषेचन कैसा होता है, बाह्य होता है। परिवर्तन कैसा होता है, प्रत्येक स्थल लार्वा के द्वारा, यानी प्रत्येक प्रकार भी होता है, लार्वा के दूर भी, लार्वा के थ्रू भी होता है, यानी कि प्रत्येक प्रकार का भी होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है बुफो यानी टोड, राना टिग्रिना यानी मेंढक, हाइला यानी वृक्ष मेंढक, सेलेमेंड्रा, इक्थियोफिस जिसे बोलते हैं पाद रहित उभयचर। आपको एग्जाम्पल सारे याद करना है। ठीक है, इसको कॉर्ड ब्लेडेड भी बोलते हैं। कॉर्ड ब्लेडेड मतलब होता है कि असमतापी प्राणी। ठीक है, रेंगना या सरकना होता है, वो होता है रेप्टिलिया। अधिकांश कैसे होते हैं, स्थलीय। त्वचा कैसे होती है, शुष्क होती है, केराटिन युक्त होती है। ठीक है, बाह्य त्वचा पर क्या पाई जाती है, केराटिन पाई जाती है। बाह्य केंद्र क्या होते हैं,
छिद्र वाले नहीं होते हैं। कर्णपटल क्या होते हैं, बाह्य कान के रूप में पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पाद हो सकते हैं इनमें, ठीक है। हृदय कैसे होता है, 3 प्रकोष्ठ वाला होता है जिसमें 2 आलिंद तथा 1 नीले। लेकिन मगरमच्छ क्या होता है, इसका पाद होता है, मगरमच्छ में कितना वाला पाया जाता है, 4 वाला। ये भी असमतापी होते हैं, इनमें सर्व छिपकली होते हैं, वो त्वचीय कैंचुल पाए जाते हैं। यानी सर्व और छिपकली होते हैं वो अपने कैंचुल यानी ऊपर की जो स्किन होते हैं छोड़ते रहते हैं, अपन कैंचुली बोलते हैं जिसको, ठीक है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं मोल्टिंग, ठीक है। लिंग होते हैं इसमें अलग अलग होते हैं, नर मादा अलग अलग जीव होते हैं। निषेचन कैसे होता है, आंतरिक यानी मादा के शरीर में नर और मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है जिसके कारण जायगोट बनता है। जायगोट से क्या बनता है, जीव बनता है। और सभी कैसे होते हैं, अंडज यानी अंडे देने वाले होते हैं, यानी ओविपेरस होते हैं, ठीक है। परिवर्तन कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, यानी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। इसके एग्जाम्पल है किनोल यानी टर्टल, टेस्ट्यूडो यानी टोर्टोइज, और कैमलियन, केलोटस, एलिगेटर, क्रोकोडाइल जिसे घड़ियाल कहा जाता है, हेमिडेक्टाइलिस होते हैं जिसे घेरुली मछली कहा जाता है, नाजा यानी कोबरा, और वेंगेरस यानी क्रेत और वाइपर, ठीक है। इनके एग्जाम्पल याद कर लेना आप। उसके बाद है मेमेलिया। मेमेलिया होते हैं उसमें वार्म ब्लड कहा जाता है जो कि होम्योथर्मिक होता है, यानी कि जिनके ब्लड जिनका बॉडी का टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है। जैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है, ठीक है। तो एवीज होता है वो तो क्या है, शरीर पर पंख पाए जाते हैं, ठीक है। त्वचा उपस्थित होती है, उनमें दांत नहीं पाए जाते, ठीक है। अग्रपाद होते हैं वो किस में होते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। और पश्चपाद में क्या पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं जो तैरने चलने पकड़ने किसी वस्तु को उन सब में काम आते हैं, ठीक है। त्वचा कैसे होती है, शुष्क होती है, और पूंछ में क्या पाई जाती है, तेल ग्रंथियां पाई जाती है। अंतः कंकाल की हड्डियां क्या होती है, खोखली होती है, वायुकोश वाली होती है जिसके कारण ये उड़ पाते हैं, ठीक है। पाचन में क्या होता है, सहायक क्या होता है, क्रॉप होता है, पेश नहीं पाई जाती है जो क्या होती है इसको पाचन करने में सहायक होती है। हृदय कैसा होता है, इनमें 4 प्रकोष्ठ वाला होता है। और मगरमच्छ में क्या होता है, 4 प्रकोष्ठ। ये समतापी होते हैं, होम्योथर्मिक होते हैं, जिसे वार्म ब्लडेड भी कहा जाता है। श्वसन कैसा होता है, वायुकोश में सहायक होता है, ठीक है। उसके बाद ये निषेचन में क्या होता है, आंतरिक होता है। ये ओविपेरस होता है। परिवर्तन क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। पंख क्या होता है, अगर जो पाद होते हैं उनके रूपांतरित रूप क्या होते हैं, पंख होते हैं। इनके एग्जाम्पल है कार्वस कौवा, कोलंबा कबूतर, ठीक है, सिटुकुला तोता, स्ट्री यानी ऑस्ट्रिच, पेवो यानी मोर, पेग्विन होता है, शुडोगाइपस होता है जिसे गिद्ध बोलते हैं, ठीक है। स्तनधारी की बात करते हैं। स्तन ग्रंथि धारी का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। त्वचा पर क्या पाया जाता है, बाल पाए जाते हैं, बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, यानी पिन्ना पाए जाते हैं जो होते हैं ना बाहर अपन जिसमें इयरिंग्स वगैरह पहनते हैं, तो पिन्ना पाए जाते हैं। 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पाद यानी 4 जोड़ी। 4 क्या हो गया, पैर पाए गए, जिसमें 2 हाथ 2 पैर भी मान सकते हैं, जो चलने दौड़ने तैरने उड़ने का कार्य करते हैं। यानी शहर में तो क्या है, चारों क्या है, 4 पैर पाए जा रहे हैं। अपन भी यदि स्तनधारी में आते हैं, ठीक, अपन भी क्या है, स्तनधारी में आते हैं जिसमें 2 अपने हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है। जबड़े क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो मसूड़े में दसे रहते हैं। हृदय क्या होता है, 4 प्रकोष्ठ वाला होता है, 2 आलिंद तथा 2 नीले। श्वसन कैसे होता है, पेशी डायफ्राम के थ्रू होता है। समतापी होते हैं। लिंग कैसे होता है, अलग अलग, नर अलग होता है, मादा अलग होता है। निषेचन कैसे होता है, आंतरिक होता है, माता के गर्भ में बच्चे पलते हैं, ठीक है। अधिकांश कैसे होते हैं, विविपेरस यानी बच्चे देते हैं। कुछ को क्या होता है, ओविपेरस, ठीक है। ओविपेरस में कौन कौन से आते हैं, ऑर्निथोरिंकस जिसे डकबिल कहा जाता है, और शिशुधानी यानी मार्सुपियम वो कौन से होते हैं, मैक्रोपस जिसे कंगारू कहा जाता है। परिवर्तन कैसे होता है, इसमें प्रत्यक्ष होता है। तो ऑर्निथोरिंकस यानी प्लेटिपस डकबिल हो गया इसका एग्जांपल, मैक्रोपस यानी कंगारू हो गया, टेरोपस यानी चमगादड़ हो गया, कैमिलस यानी ऊंट हो गया, मकाका यानी बंदर हो गया, रेटस यानी चूहा हो गया, कैनिस यानी कुत्ता हो गया, फेसिस यानी बिल्ली हो गया, एलिफस यानी हाथी हो गया, डेल्फिनस यानी डॉल्फिन हो गया, व्हेल हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया। ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है, किसके, मैमल्स के। उसके बाद है टेबल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी वे में आप सारी चीजें याद कर लोगे इसमें, ठीक है। जैसे पोरीफेरा की बात करें, सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, ओनली पोरीफेरा। उसमें क्या पाई जाती है, सममिति पाई जाती है, जो भिन्न प्रकार की होती है। मुख्य रूप से क्या होता है, ये असममित प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रगुआ यानी इसमें नहीं पाई जाती। पाचन होता है वो क्या होता है, इंट्रा होता है। परिसंचरण में नहीं पाया जाता है। विशेष लिंग होते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। निडेरिया होता है, इसे स्लेंटेटा भी कहा जाता है। और ये सम्मित पाई जाती है इनमें, ठीक है। ये प्रगुही नहीं होते हैं। पाचन में अपूर्ण होता है। परिसंचरण क्या होता है, नहीं पाया जाता है। और इसकी विशेषता होता है निडोप्लास्ट या कोलर सेल, ठीक है।
टिनोफोरा होता है, ये क्या होता है, अरीय समिति पाई जाती है, इनमें प्रगुआ नहीं पाई जाती है। पांचन तंत्र दोनों प्रकार का होता है, इंट्रा तथा एक्स्ट्रा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि जीवदत्ती पाई जाती है, इसे कॉम जेली भी कहा जाता है, समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। आठ क्या है भाई, फ्लेजिला पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो द्विपार्श्व समिति यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये कैसे होता है, अप्रगुहीय अगुहीय होते हैं, इनमें भी कैसे होता है, अपूर्ण पाचन होता है, पाचन स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। परिसंचरण नहीं पाया जाता है, इसमें चूषक तथा अंकुश पाए जाते हैं। एस्केलमंथीस होते हैं, उनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, ये कूटगुहिक पाए जाते हैं, ठीक है। ये उन्हें पूर्ण पाचन तंत्र यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। इनमें परिसंचरण नहीं पाया जाता है, ये पेशीय ग्रसनी पाई जाती है। एनिरिडा होता है, ये भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, इनमें प्रगुही होती है, वो सत्य होती है, इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, इसमें परिसंचरण तंत्र स्टार्ट हो गया। एनिलिडा में कैसा होता है, बंद प्रकार का, ये खंडित होता है और नेफ्रिडिया पाई जाती है इनमें। आर्थोपोडा द्विपार्श्विक होते हैं, इनमें प्रगुही पाई जाते हैं, पाचन तंत्र पूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र खुला होता है और काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। मोलस्का होता है वो द्विपार्श्व समित होता है, प्रगुही होता है, पाचन तंत्र पूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, खुला होता है और इनमें रेडुला पाया जाता है, रेती का जैसा अंग होता है जो घिसने का काम करता है। इकाइनोडर्मेटा है, इसमें मैं बता दूं आर्य समित तो किसमें पाई जाती है, एक होता है द्विपार्श्व समित, द्विपार्श्व समित होती है वो तो लार्वा अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और अरी समित होती है वो किसमें पाई जाती है, वैश्यक अवस्था में पाई जाती है, जो आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अरिश समित तो किसमें पाई जाती है, वैश्यक अवस्था में पाई जाती है। प्रगुही होती है, सत्य होते हैं, पाचन क्या होता है, पूर्ण, परिसंचरण पाया जाता है और जल वहन तंत्र यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। हेमिकोडिटा में द्विपार्श्व समित पाई जाती है, प्रगुही पाई जाती है, पाचन पूर्ण होता है, परिसंचरण बंद होता है और इसमें क्या होता है, जो नोटोकोड में नोटोकोड पाई जाती है, कोर्डेट में उसकी जैसे संरचना पाई जाती है जिसे स्टोमोकोड कहा जाता है, ठीक है। कोर्डेट होता है रज्जु की होते हैं, ठीक है। इसमें द्विपार्श्व समित पाई जाती है, सत्य होते हैं और पाचन पूर्ण होता है, परिसंचरण बंद होता है, ये पृष्ठ जो होते हैं खोखली तंत्रिका पाई जाती है। आप इनमें क्लासिफिकेशन करके अच्छे से याद कर लेना, इनके एग्जाम्पल भी एक साथ लिख लेना, ठीक है। अब ये सारे एग्जाम्पल एक साथ हैं, ये सारे एग्जाम्पल आप एक साथ याद कर लेना, ठीक है, जो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चंस है, जैसे कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, आर्थोपोडा। दूसरा कौन सा होता है, मोलस्का, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम किसमें पाया जा रहा है, पोरिफेरा में। और निडेरियम क्या पाया जाता है, निडोप्लास्ट पाया जाता है, जिसे कोलेसेल भी कहा जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस किसमें पाया जाता है, टिनोफेरा में। रेडुला किसमें पाया जा रहा है, मोलस्का। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जा रहा है, किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में अरीय समिति का पाई जाती है, वैश्यक अवस्था में, ठीक है। और लार्वा अवस्था किसमें पाई जा रही है, लार्वा अवस्था किसमें पाई जा रही है, लार्वा होती है द्विपार्श्व समिति, ठीक है। ये जरूर याद करना आप, ठीक है। प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनरुद्भवन पाया जाता है, ठीक है। पाचन तंत्र कहाँ से होता है, पूर्ण कहाँ से स्टार्ट होता है, एस्केलमेंथिस से पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र बंद किस में होता है, एनिडिडा कोर्डेटा में होता है, ठीक है। और खुला किसमें होता है, आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में पाया जाता है, ठीक है। अनुपस्थित किसमें होता है, पोरिफेरा में, स्लेंटेटा में और प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तापमान होता है, यदि समतापी बोले तो पक्षी स्तनधारी समतापी होते हैं। असमतापी कौन से होते हैं, मछली, उभयचर और रेप्टिलिया कैसे होता है, असमतापी, ठीक है। हृदय यदि 2 प्रकोष्ठ वाला होता है वो किसमें, मछली में पाया जाता है। 3 प्रकोष्ठ वाला किसमें पाया जाता है, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में पाया जाता है। 4 वाला किसमें पाया जाता है, जो कि अपूर्ण होता है वो मगरमच्छ में पाया जाता है। और वैसे 4 जिसमें पूर्ण प्रकार का पाया जाता है वो पक्षी तथा स्तनधारी में पाया जाता है। अगुही कौन सा होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस पाया जाता है। कूटगुही कौन सा होता है, एस्केहेल्मिन्थेस पाया जाता है। सत्यगुही कौन सा होता है, एनिलिडा टूटू कॉर्डेटा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने एक बार पहले पढ़ा चुकी इसलिए फटाफट बता रही हूँ आपको, ये वही चीजें वापस रिपीट हो रही है, ठीक है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, मोलस्का। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है, इकानोडर्मेटा में। और इकानोडर्मेटा में ये चीज याद रखना, अरीय समिति किसमें पाई जाती है, वैश्यक में। और लार्वा किसमें पाई जाती है, लार्वा में कौन सी पाई जाती है, द्विपार्श्व, ठीक है। निडोब्लास्ट या कोलर सेल्स किसमें पाई जाती है, निडेरिया में, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस किसमें पाया जाता है, ट्यूनोफोरा में। असीम पुनरुद्धारण की क्षमता किसमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में। मोलस्का में खाने का अंग क्या होता है, रेडुला। कोर्डेटा में मूल लक्षण क्या होता है, पृष्ठ रज्जु, खोखली तंत्रिका रज्जु और क्लोम छिद्र। मगरमच्छ का हृदय क्या होता है, 4 प्रकोष्ठ वाला। ओविपेरस कौन से होते हैं, ऑर्निथोरिकस, किसमें, स्तनधारियों में। एलिडेना में उत्सर्जक अंग कौन सा होता है, नेफ्रिडिया। आर्थ्रोपोडा में कौन सा होता है, मेलपिगी।
बाद में ये चीजें वापस रिपीट हो रही है। ठीक है। संगठन स्तर बता दिया मैंने, कोशिका किसमें पाया जा रहा है, उत्तक किसमें पाया जा रहा है, अंग किसमें पाया जा रहा है, अंग तंत्र कहाँ से हो रहा है। तो ये आप देखना अंग तंत्र कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एनिलिडा से। ठीक है। उसके बाद है इसमें द्विकोरी कहाँ से, सिलेंट्रेटा और निडेरिया में। त्रिकोरी कहाँ से है, प्लेटिहेलमिन्थेस से। सभी में ऊपर में क्या आ रहा है, त्रिकोरी। एगुही कौन से होते हैं, प्लेटिहेलमिन्थेस। कूटगुही कौन से होता है, एसिलो एस्केलमंतीस। ठीक है। हृदय क्या होता है, 2 कक्ष मछलियों में, 3 कक्ष मेंढक और रेप्टिलिया में। ठीक है। 4 कक्ष में किसमें पाए जा रहे हैं, मगरमच्छ में। ठीक है। और 4 कक्ष, इससे 4 कक्ष कौन से होते हैं, एवीज में और मैमेलियम। उसके बाद है ताप नियंत्रण। असमतापी वाले कौन से होते हैं, मेंढक मछली और रेप्टिलिया। समतापी कौन से होते हैं, एवीज और मैमल्स। ठीक है। ओस्टिया ऑस्कुलम किसमें पाए जाते हैं, पोरिफेरा में। निडोब्लास्ट किसमें पाए जा रहे हैं, निडेरिया में। फ्लैम सेल्स किसमें पाई जा रही है, प्लेटिहेलमिन्थेस में। नेफ्रिडिया किसमें पाया जा रहा है, एनिलिडा में। यूरोकोडेटा किसमें पाया जा रहा है, लार्वा में। ठीक है। सिफलोकोडेट किसमें पाया जा रहा है, जिनमें जीवन भर क्या पाया जा रहा है, नोटोकोड। ठीक है। वर्टिब्रेट्स में क्या पाया जाता है, मेरुदंड बना रहता है। और जो लेस कौन सा होता है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और मैं आपको जो योजक कड़िया है उससे रिलेटेड एक आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है। या इसके लिए वीडियो बना दूंगी। तो आप यदि इस वीडियो में, मेरे वाली वीडियो में मैंने शामिल नहीं की है योजक कड़िया, तो आप प्लीज़ इसके अलावा एक्स्ट्रा योजक कड़िया जरूर याद कर सकते हैं। 2 संख्या के बीच की योजक कड़िया जरूर याद कर ले एक्स्ट्रा में। ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।